डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर रसोइन ने पुलिस अस्पताल जम्मू में कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट और एस्कॉम्स के ताल्लुक से मरीजों की सहूलत के लिए कैंप का इनेकाद किया। इस मौके पर डीजीपी आर रसोइन ने जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस एम्बुलेंस को झंडी दिखाई। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एस्कॉम्स और अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ बेदारी और इलाज के साथ जल्द पता लगाने के लिए एक MOU पर दस्तखत किए हैं। इस मकसद के लिए अनथक मेहनत करने वाले डॉक्टरों और पुलिस अफसरान को डीजीपी ने एजाज से नवाजा। हॉस्पिटल का उनके साथ एसोसिएशन और एक MOU और नॉलेज शेयरिंग और हैंड होल्डिंग is something which police as a department and as an organization welcomes very sincerely. I will find out time and energy, and I'll also request my colleagues in the police headquarters also to spend some time and sincere quality time to be able to see as to how we can nurture and nourish this relationship and take it forward. And this is a challenge where when people undergo this challenge, or the families who have patients who are fighting cancer actually know what it means to have help and professional help from health professionals. So with these brief words, I extend my sincere and best wishes to Meenakshi ji, her team, and Dr. Obrol and his team and his colleagues for having come together. And this is an assurance from our side that we'll do our best to see that this effort and this well-intentioned step is taken to its logical conclusion. कल जम्मू में अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में जम्मू कश्मीर के तमाम 5 सीटों से अपने उम्मीदवार खड़े करने पर आमादगी का इशारा दिया है। इस पर रद्दमल जाहिर करते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक MLC रतनलाल गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस लीडरों की तरफ से इस तरह के बयानात गैर जरूरी हैं। सुनिए उनका यह बयान। कल कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग से पहले और बाद में जो पार्टी के लीडरों की तरफ से जो बयानात आए, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस यहाँ जम्मू कश्मीर की 5 की 5 लोकसभा सीट्स पे अपने कैंडिडेट उतारना चाहती है। हालांकि ये भी उन्होंने कहा कि अभी अलायंस से बात हो सकती है, लेकिन अपनी तरफ से उनकी पूरी तैयारियां हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, जम्मू प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और फॉर्मर MLC एडवोकेट रतनलाल गुप्ता। गुप्ता साहब, कल स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग थी कांग्रेस से। सीधा मेरा सवाल है कि जो वहां से बयान आए, कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि हम 5 की 5 सीटों पर लड़ सकते हैं। ये आपके लिए तो अच्छी खबर नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे लिए अच्छी या बुरी की तो बात ही नहीं है। देखिए, हमारा एक ही था, तमाम मुल्क की अपोजिशन पार्टी जो थी उन्होंने बड़े कोशिशों के बाद इंडिया गठबंधन जो बनाया था वो इसीलिए था कि हम 1 to 1 फाइट हो हमारी पूरे मुल्क के अंदर, तभी हम बीजेपी को ओस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज कोई अदरवाइज तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, वो एक बड़ी पार्टी होने के नाते उनका फर्ज बनता था कि हम जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ अच्छे ढंग से बर्ताव करके, अच्छे ढंग से उनसे चल के उनको आगे ले जाएं। तो हमारा कहने का मकसद है कि उनको अंडरमाइन करना वो अच्छी बात नहीं है। अभी जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, अभी हमारी लीडरशिप की और कांग्रेस के साथ लीडरशिप के साथ सीट शेयरिंग पे कोई बात हुई नहीं है। अब वो बैठेंगे, सीट शेयरिंग क्या करते हैं, हमें जो उनकी तरफ से हुक्म होगा हम उसी पे चलेंगे। गुप्ता साहब, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, आपने कहा जल्दबाजी कर रही है, कहीं ना कहीं नुकसानदेह उसको भी होगा, नुकसान उसी को होगा, क्योंकि आपने कहा कंसल्टेशन, तो कंसल्टेशन में आपको लगता है कि कांग्रेस अभी इतना आगे नहीं बढ़ पा रही है या आपको एतमाद में नहीं ले रही है? देखिए साहब, मसलन वेस्ट बंगाल की मैं आपको बात बताता हूँ। हालांकि ममता जी पहली 3-4 मीटिंगें जितनी भी हुई हैं,
बड़े जोर शोर के साथ उनका डिस्कशन हुआ, बातचीत करते। अब कांग्रेस की लीडरशिप कहने लगी पंजाब वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेसिडेंट रूल लग जाए, उन्होंने डिमांड की। या दूसरों के साथ जो इन्होंने सीट शेयरिंग पे बात की, ऐसे होता नहीं है। जब आपके साथ एक पार्टनरशिप चाहे 95 पैसे की हो चाहे 5 पैसे की हो, राइट्स उसके सेम होते हैं। कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए कि साहब सभी जितने भी घटक दल हैं इस गठबंधन के, उनको एक जैसी रिस्पेक्ट और रिगार्ड देंगे तभी आगे चल पाएंगे। वरना अगर आप कहें कि वो हमारे सबॉर्डिनेट है और हम उनके बास हैं, ऐसी बात होती नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, जो परिस्थितियां अभी बन रही हैं, अगर आपकी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस नहीं हो पाता, क्योंकि कांग्रेस ये भी कहा जा रहा है कि वो भी वैली से एक सीट मांग रही है, तो कहीं ना कहीं आप तैयार हैं कि 6 सीटों पे लड़ने के लिए? देखिए, अभी तो हम यही कह रहे हैं, हमारा यही कहना है कि अभी ये बात कहना नामुनासिब होगी, क्योंकि गठबंधन की सीट शेयरिंग पे हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अभी शायद बात हुई नहीं है। फौरी मेरे ख्याल में अब चंद दिनों में बातचीत हो जाएगी, जो वो फैसला करेंगे हमें वही मंजूर होगा। ऐसे में देखना पड़ेगा कि आगे के हालात क्या रहेंगे, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी रहती है। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो कम से कम इंडिया ब्लॉक, जो जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक है, उसके लिए अच्छी खबर नहीं है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। श्रीनगर में अपनी पार्टी दफ्तर में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में पीडीपी के जोनल प्रेसिडेंट अब्दुल हमीद डार अपने कारकुनान के साथ अपनी पार्टी में शामिल हो गए। इस मौके पर सैयद अल्ताफ बुखारी ने पीडीपी, एनसी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ अपनी पार्टी यहां के लोगों को इंसाफ दिला सकती है। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में हमें उम्मीद है कि लोग पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि यह हमारे लिए जिहाद है। इसके लिए जीत या हार कहना काफी नहीं होगा। अगर इस मुल्क में 20 करोड़ मुसलमान सुकून से रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से कहते हैं कि हमें वही हुकूक मिलने चाहिए जो 130 करोड़ लोगों के हैं, वो तमाम हुकूक जो हमारे कानून में हैं। तो सारिन हुंद योतनस असन यून यह सान खतर इज्जत अफजाई जमात खतर इज्जत अफजाई क्या नव जमात द्राय 5 अगस्त 2019 सानिया गो कशर पे दपो अगर ग्रीस पे मे वन कह वन नबत्रट 5 अगस्त 2019 पे तम पतन द्राय यह जमात ब्रो कुन इतकन तो बूजमुत बहुत हमेशा वना शायद उस न इक्तदार हवस तो न तम सातन कह इक्तदार छाना तम सातन दपान कि कितन नो यह गाश कितन यी वापस भी तम सातन इतकन बाजार बंद गई, ट्रांसपोर्ट बंद गो, नौजवान बुजुर्ग सारी सन नेक मुख्तलिफ जेलन मज हिंदुस्तान मज यम लीडर पलमत या यम लीडर बनमत पतमन 70 वरियन तमो हेज लैंप यम सातन सारो नश ज्यादा 1987 पतन कशरन जरूरत लीडरन यम खुश कि नी गिरफ्तार कर या थे गरन मज बंद यमो हेत नाव कह लूकन हूं क्या लीडर बंद ग मगर पार्टी बंद गसान ये वक्त तम सातन लूकन हंद खतर तुलो पुरसगार यम रूद बंद कर शायद नई दिल्ली सत इहज यह कत थो अंदर तुम करियो क्या। और चलिए इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों के लिए वार्निंग जारी की गई है। बर्फबारी के बाद बर्फानी तोदे गिरने का खतरा हो सकता है। एसडीएमए ने जारी किया वार्निंग, लोगों को एहतियात बरतने की एडवाइजरी जारी की गई है। कश्मीर में बांडीपुरा, बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा, चेनाब में डोडा और इसी तरह से किश्तवाड़, पुंछ और रामबन के लिए यह वार्निंग जारी की गई है। आपको बता दें कि लगातार जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है और इस बीच जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों के लिए वार्निंग जारी की गई है। बर्फबारी के बाद बर्फानी तोदे गिरने का खतरा बढ़ गया है। जी हां, एविलांच का खतरा बढ़ा है। एसडीएमए ने बाकायदा ये वार्निंग जारी की है, लोगों को एहतियात बरतने की एडवाइजरी जारी की गई है। कश्मीर के
जिन इलाकों में वार्निंग जारी की गई है उनमें बांडीपुरा, बारामूला, गांधरबल, कुपवाड़ा शामिल है। इसी तरह से चेनाब खित्ते की अगर बात करें तो यहां पर डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन के लिए यह वार्निंग जारी की गई है। तो घर से निकलते वक्त आप एहतियात बरतें। बाकायदा एसडीएमए ने वार्निंग जारी की है क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में बर्फबारी हो रही है और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही है। कहीं कहीं पर 5-5 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। ऐसे में महकमे एसडीएमए ने बाकायदा वार्निंग जारी की है। लोगों को एहतियात बरतने की एडवाइजरी जारी की गई है कि बर्फबारी के बाद बर्फानी तोदे गिरने का खतरा बढ़ गया है। और चलिए इस पर और जानकारी लेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा, बिलाल बाली और सईद, हमारे सहयोगी अलग अलग इलाकों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले बिलाल आपके पास आना चाहूंगा। जो वार्निंग जारी की गई है एसडीएमए की तरफ से, क्या कुछ जानकारी इस वार्निंग को लेकर मिल पा रही है? देखिए हुरेरा, जैसे ही जिला रामबन के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई उसके बाद से ही ये खतरा लायक हो जाता है, क्योंकि अपर रीचेज है वहां पर काफी बर्फबारी हुई है और एवलांचेस आने का काफी खतरा रहता है। जो हमने माजी में देखा है कि इस तरह जब भारी बर्फबारी ऊपरी इलाकों में होती है तो एवलांचेस पैदा हो जाती है, उससे कई बार जानी व माली नुकसान भी हुआ है। इस जिम्न में जो इंतजामिया ने इस वक्त जो एडवाइजरी जारी की हुई है, जो हमने देखा है कि मीडियम कैटेगरी में जो है जिला रामबन और खिताई चिनाब में एडवाइजरी जारी की कि एवलांचेस आ सकते हैं, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला फिर एक मरतबा शुरू हो गया। कल दिन में मौसम में थोड़ी बेहतरी आई थी, लेकिन एमईटी की प्रेडिक्शन थी कि 3 और 4 फरवरी को फिर से मौसम खराब होगा और मीडियम टू हैवी स्नोफॉल हो सकती है। तो इस वक्त की ताजा अपडेट हमारे पास यह है कि जिला रामबन के जो बालाई इलाके हैं, जिसमें महू मंगित का इलाका है, नील पोगल परिस्तान का इलाका है और पत्नी टॉप नत्था टॉप है, वहां पर बर्फबारी शुरू हो गई है। तो बर्फबारी जब ज्यादा हो जाती है उसके बाद यहाँ पर एवलांचेस आना लाजमी बन जाता है, क्योंकि स्लोप्स ऐसे होते हैं, डिफिकल्ट स्लोप, और स्लोप्स के जो एंड्स होते हैं कई जगहों पर ऐसी जगह पॉपुलेशंस भी रहती है, तो उन लोगों को एडवाइजरी जारी की जाती है कि इस जगहों से वो विकेट कर दे, क्योंकि कभी भी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है कि एवलांच आए और उससे नुकसान ना हो, जानी व माली नुकसान हो। इस जिम्न में जो एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है और अपील की गई है लोगों से कि वो एहतियात और मुतहरिक रहे। हमारी गुजारिश है बिल्कुल लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। मैं सईद आपके पास आना चाहूंगा। सईद, लगातार तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं वहां पर बर्फबारी हो रही है, मौसम का हाल कैसा है और जो एडवाइजरी जारी की गई है एवलांच को लेकर, इस पर महकमे का क्या कुछ कहना है? मौसम विभाग है, उन्होंने पहले ही कहा था कि आज और कल बर्फबारी हो सकती है। और इसका अगर हम पूरे बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो यहाँ 2 बजे के बाद जो बर्फबारी का सिलसिला है वो शुरू हुआ है। खासकर गुरेज जो बालाई पहाड़ी इलाका, एक सरहदी इलाका है, वहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है और उसी के चलते जो एडवाइजरी जारी की गई है कि वहां पे जो अगर हम पूरी गुरेज की बात करेंगे तो वो सारा गुरेज एवलांच प्रोन एरिया है, वहां ज्यादा अक्सर जो बर्फानी तूदे वो गिराते हैं और जिस वजह से लोगों की जानें चली जाती हैं। हमने डीसी बांडीपुरा से इस हवाले से बात की तो उन्होंने कहा था कि हमने ऑलरेडी वहां पे एडवाइजरी जारी किया है कि लोगों को चलने फिरने में एहतियात करनी चाहिए। खासकर जो बांडीपुरा के बालाई इलाके है वहां पे भी 4 से लेकर 5 फुट तक बर्फ गिरी है और यही वजह है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उन्होंने भी अब वार्निंग जारी की है। जो जिला इंतजामिया है या जो गुरेज की इंतजामिया, उन्होंने वहां लोगों को कहा है कि वार्निंग आई है, फिलहाल वो चलने फिरने में एहतियात करें ताकि लोगों को किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो। और अगर हम पूरी बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो पूरे बांडीपुरा में इस वक्त हल्की बर्फबारी जारी है, लेकिन गुरेज से जो इतलात आ रहे हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा बर्फबारी इस वक्त भी हो रही है। जी हो रही है। बिल्कुल मुनीर, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि गुलमर्ग और उसके आसपास के अगर इलाकों की बात करें, इन दिन काफी ज्यादा जो सयाह हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो गुलमर्ग और इसके आसपास के इलाकों का रुख करते हैं। जिस तरह से ये एडवाइजरी जारी की गई है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? इंतजामात किस तरह से किए जा रहे हैं इस एडवाइजरी को देखकर? मुनीर, मेरी आवाज आ रही है अब तक?
और चलिए दोबारा से मुनीर के पास जाएंगे, गुलमर्ग के हालात जानने की कोशिश करेंगे। याहिया सुल्तान भी हमारे जो सहयोगी है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। याहिया, जो एडवाइजरी जारी की गई है एवलांच को लेकर, बर्फबारी तोदे गिरने को लेकर, क्योंकि लगातार मौसम खराब है, बर्फबारी हो रही है और खासतौर से बालाई इलाकों में बर्फबारी काफी ज्यादा हो रही है, तो याहिया इस एडवाइजरी को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं? महकमे मौसमियात के मुताबिक जो फरमान जारी किया है कि मुख्तलिफ अजला में जो है एवलांच आने का खतरा है और खास तौर पर वो बालाई इलाकों में। और कुपवाड़ा जिले की अगर बात करें तो कुपवाड़ा जिला ज्यादातर बाला इलाकों पर मुनहसर है, जिसमें खासकर करना, केरन, मत्सल, जुमगंड, बुडनमल वादी, बंग्स इलाके हैं। वहां पर आज जो ही इस तरह की एडवाइजरी जारी हुई तो इधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने इसका संजीदा नोटिस लेते हुए उन्हें तमाम इलाकों को अलर्ट कर दिया, तमाम ऑफिसरान को अलर्ट कर दिया और उन्हें एडवाइजरी जारी की कि फिलहाल जो भी देहात पहाड़ी इलाके के लोग हैं, आबाद है पहाड़ों पर, उन्हें नक्ल हरकत में एहतियात बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि महकमे मौसमियात का कहना है कि दरमियानी दर्जे की जो है एवलांच आने का खतरा है और किसी भी वक्त हम कहेंगे कि कोई भी एवलांच आ सकता है। खासतौर पर हम कहेंगे कि जो भी इलाके जो है बालाई इलाके हैं वहां पर इस तरह के हादसा हमेशा पेश आते हैं, क्योंकि इस बार हमने देखा कि करना, केरन और मत्सल में इस वक्त ज्यादा बर्फबारी हो रही है और तीनों सड़क राब्ते जो है फिलहाल आमद रफ्त के लिए हुरेरा बंद कर दिए गए हैं ताकि कोई हादसा पेश ना सके। क्योंकि इससे पहले भी लगातार अगर पिछले साल की हम बात करेंगे कि जो ही एडवाइजरी जारी हुई उसके फौरन बाद एक दो हादसे पेश आए, तो इस बार इंतजामिया जो है वो कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है कि पहले ही जो ही महकमे मौसमियात की तरफ से इस तरह की जो एडवाइजरी, इस तरह का फरमान जारी हुआ तो इंतजामिया ने भी इस पर अलर्ट जारी कर दिया है और तमाम अफसरान को हिदायत जारी कर दी जो भी इलाके हैं वहां पर इस तरह का फरमान जारी होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि नक्ल हरकत में एहतियात बरतना है, क्योंकि लगातार दूसरी तरफ से बर्फबारी हो रही है। तो इस तरह से यह साफ जाहिर हो रहा है कि जो भी इलाके हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं लोग, उन्हें आज नक्ल हरकत में एहतियात बरतने की पूरी तरह सलाह दी गई है ताकि कोई बड़ा हादसा पेश ना सके। लेकिन अभी तक जो हालात ये है कि कोई भी बड़ा नाखुशगवार वाकया हुरेरा अभी तक पेश नहीं आया है। जी हुरेरा, तो बिल्कुल अभी तक कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं है, जिस तरह से हमारे सहयोगी याहिया सुल्तान में बता रहे हैं। लगातार हमारे साथी बिलाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जैसे ही मुनीर हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी हम हालात जानने की कोशिश करेंगे और सईद भी हमारे साथ जुड़े हुए। बिलाल, जिस तरह से यहां पर याहिया कह रहे थे कि जब ऊपरी इलाकों में एवलांच का खतरा होता है या बर्फानी तोदे गिरने का खतरा होता है तो ट्रैफिक को एक तरह से रोक दिया जाता है, लोगों से एहतियात बरतने को कहा जाता है और यह कहा जाता है कि अगर जरूरत ना हो तो लोग घरों से बाहर ना निकले। और अगर पहाड़ी इलाकों में इस तरह के हालात बनते हैं तो जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो बॉर्डर एरियाज में जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, उन्हें भी काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल हुरेरा, देखिए जैसे ही बारिशें और बर्फबारी होती है इसका असर जो है मामूलात ज़िंदगी पर पड़ता है और जिला रामबन जो कि पहाड़ी इलाके पर मुश्तमिल है, यहाँ की जो ज़्यादातर आबादी है वो पहाड़ों पर बसती है और अक्सर बेशतर यहाँ पर एवलांचेस आते हैं, जो बर्फानी तोदों की जद में लोग आ जाते हैं और कहीं जानी माली नुकसान हुआ है माजी में। इस सिलसिले में हमेशा इंतजामिया मुतहरिक रहती है कि इस तरह के वाकयात दोबारा से पेश ना आए, तो पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है और इस तरह के इलाकों को नोटिफाई किया जाता है जहां पर ज्यादा बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद एवलांचेस का खतरा लाहिक रहता है। तो आम लोगों के लिए भी ये काफी चैलेंजिंग और मुश्किलात भरा रहता है कि अगर कोई एवलांच आ जाए उसके बाद जो कनेक्टिविटी है वो कट जाती है। हमने माजी में देखा कि कई सड़क राब्ते ऐसे थे जो एवलांच की जद में आ गए, बिजली का तरसीली निजाम होता है वो भी उसकी जद में आ जाता है और कई बार घरों में भी, मकानों को भी, बस्तियों को नुकसान पहुंचाता है। इस तरह का बर्फानी तोदा जब गिरता है तो उसकी जो इंटेंसिटी जब बहुत ज्यादा होती है तो वो काफी नुकसान पहुंचाता है। तो इसीलिए लोगों से गुजारिश की गई है कि वो आज और जो कल के दिन में जो एडवाइजरी है मौसम के खराब रहने की, इस दौरान नकल हरकत कम करें, इमरजेंसी सूरत हाल पर ही घर से बाहर निकले। और अगर हम दूसरे पहलू की बात करेंगे, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में अगर बर्फानी तोदे गिरते हैं, उसी तरीके से जो बारिशें होती है तो निचले इलाकों में जैसे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की स्ट्रेच की बात करेंगे तो यहाँ स्लाइड्स बहुत आती है, तो स्लाइड्स भी
एक तरह का एवलॉन्च होता है या नुकसान होता है, वो शूटिंग स्टोन होता है, जिससे कई बार हमने देखी गाड़ियां उसकी जद में आ जाती है और जानी नुकसान और माली नुकसान तो बेइंतहा हुआ है नेशनल हाईवे पर। इस तरह की एडवाइजरी आम लोगों को फॉलो करने की जरूरत है, वो जल्दबाजी न करे, सफर में इस तरह से जल्दबाजी न करे कि उन्हें रास्ते में इस तरह की मुश्किलात का सामना हो या कोई एवलांच या कोई स्लाइड आ जाए जिसकी वजह से उन्हें इनकन्वीनियंस हो। बिल्कुल, हमारे सहयोगी बिलाल जिस तरह से बता रहे हैं कि अगर आपको जरूरत है घर से निकलना भी है तो पहले महकमे ट्रांसपोर्ट और महकमे ट्रैफिक की एडवाइजरी ले लें, महकमे मौसमियात की जो एडवाइजरी है उसे एक तरह से समझ ले। मैं सईद आपके पास आना चाहूंगा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी बिल्कुल। सईद, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार बर्फबारी आपके यहां हो रही है और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं, एडवाइजरी क्योंकि पहले ही जारी की गई अवेलांच को लेकर, बर्फबारी तोदे को गिरने को लेकर, ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंतजामिया ने किस तरह के कदम उठाए, क्योंकि अचानक अगर ये अवेलांच आता है जिस तरह से एडवाइजरी जारी की गई है तो ऐसे में जो इलाकाई लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत सी दुश्वारियां पैदा हो जाती हैं, बहुत सी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो ऐसे में इंतजामिया ने किस तरह के इंतजामात किए गए हैं, किस तरह के कदम उठाए गए हैं? हाँ देखिए हुरियरा, अगर हम जिस तरह जो वार्निंग आई है एवलांच को लेके, तो सबसे ज्यादा अगर हम पूरे बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, जो सबसे ज्यादा एरिया मुतासिर रहता है वो गुरेज होता है, वो बॉर्डर एरिया है, वहां पे पुलिस भी उसको भी अलर्ट रखा गया है और साथ ही साथ रेस्क्यू के लिए सबसे पहले वहां फौज आगे आती है, क्योंकि फौज के पास बाज़ाब्ता वो ट्रेनिंग होती है। कल ही हमने वो खबर चलाई जिसमें हमने दिखाया कि फौज मुकामी नौजवानों को ट्रेनिंग दे रही है कि किस तरह अगर एवलांच आए तो रेस्क्यू कैसे कराया जा सकता है। और उसको लेके अगर हम पूरे गुरेज की बात करेंगे, वहां सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को ये कहा कि वो फिलहाल घरों से ना निकले, लेकिन लोग क्यों घरों से निकलते, इसकी सबसे बड़ी वजह होती है कि उन्हें पानी की तलाश रहती है, क्योंकि अक्सर देखा गया जब भारी बर्फबारी होती है तो जो पानी की सप्लाई है वो बंद हो जाती है और लोगों के लिए एक मजबूरी होती है कि वो बर्फबारी के दौरान भी घरों से बाहर निकलते हैं और इसी दौरान वहां पे जो बर्फानी तूदे आते हैं और जिस वजह से फिर लोगों को जानी नुकसान उठाना पड़ता है। फिलहाल इंतजामिया का कहना है कि वहां पे जो मुकामी इंतजामिया है, पुलिस है या फौज है, उनसे भी कहा गया है कि वो लोगों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अलर्ट रहे, ताकि जो वार्निंग आई है जब तक ये वार्निंग का जो समय है वो टल जाए, उसके बाद लोगों को चलने फिरने की इजाजत दी जा सकती है। लेकिन फिलहाल उस इलाके में मैंने बताया कि 4 से लेकर 5 फुट तक बर्फ पड़ी है और उसमें ऐसे चांसेस ज्यादा है कि वहां पे बर्फानी तूदे अब आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इंतजामिया का कहना है कि वो मुकम्मल तौर पर तैयार है और उन्होंने एडवांस में वहां पे एडवाइजरी जारी की है लोगों को, उनको कहा कि वो चलने फिरने में एहतियात से काम लें। जी बिल्कुल। यहिया, मैं आपके पास आना चाहूंगा। यहिया सुल्तान, कुपवाड़ा के हालात आप बता रहे थे और मैं तस्वीरों में भी देख पा रहा हूं कि लगातार बर्फबारी हो रही है आपके यहां। किस तरह के मौसम के हालात इस वक्त बने हुए हैं और एवलांच की जो एडवाइजरी जारी की गई है इसको लेकर लोगों को क्या कुछ हिदायत दी जा रही है इंतजामिया की तरफ से? जी हुरैरा, मैं आपको बताता चलूं, जब भी इस तरह की एडवाइजरी महकमा मौसमियात के मुताबिक हो जाती है, महकमे की जानिब हो जाती है, तो सिर्फ वो आम लोगों के लिए नहीं बल्कि बॉर्डर जी जब भी इस तरह की एडवाइजरी जारी हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे हादसा पेश आ जाते हैं जिनमें कई फौजी जवानों ने लास्ट ईयर भी जो है वो शहीद हो गए। इस तरह के जो ये एडवाइजरी जारी हुई तो एवलांच में यानी कि बर्फानी तोदा गिर गया, कई जवान जो है उसके नीचे आ चुके हैं। लेकिन इस तरह से पूरे जिले में जो है फौज, फोर्सेज और आम लोगों को जो है वो अलर्ट पर रखा गया है ताकि इस पेश ना आ जाए। तो इस तरह से हम ये भी कहेंगे कि गुज़िश्ता दिनों जो ही यहाँ पर मत्सल इलाके में जो बर्फबारी हो रही है, 3 से 4 फुट बर्फबारी, वहां पर एक बच्चा जो है वो 4 साल बच्चे 4वीं जमात में पढ़ता, वहां पर मौत वाक़या हो गई, 10 तो पाए, क्योंकि इतनी बर्फबारी थी वो अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पाए। तो इसका बात की जिनमें करना, केरन या मत्सल इलाके शामिल हैं, वहां पर हमने फोन पे बात की, वहां के लोग कह रहे हैं कि बाहरी बर्फबारी हो रही है और लोग अब खुद मकानों के छतों पे चढ़े हैं और वहां से वो बर्फ गिराना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि कहीं हादसा ना आए, कोई मकान टूट न जाए, उसके नीचे दब न जाए। तो इस तरह के हालात जो है जब ज्यादा बर्फबारी हो जाती है तो इस तरह अलर्ट पर है, तमाम अफसरान को अलर्ट पर रखा है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, कोई हादसा पेश ना आए। इस चैलेंज से निपटने के लिए जो है अब इंतजामिया पहले ही तैयार है। लेकिन अब देखना होगा हुरैरा कि अगर महकमा मौसमियात ने इस तरह की एडवाइजरी जारी कर दी, क्या अब जिस तरह का फरमान आगे तक अफसरान तक पहुंचाया गया है,
क्या वो इससे कामयाबी के साथ ले सकते हैं, क्या वो कामयाब होंगे ताकि कोई हादसा पेश ना आए, उसका सभी को इंतजार है। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है जब एडवाइजरी जारी हो जाती है अफसर आगे फरमान जारी करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं चूक हो जाती है जिसकी वजह से कोई हादसा पेश आ जाता है। तो फिलहाल हम ये भी कहेंगे कि न्यूज़ 18 के जरिए भी जो लोग हमें सुन रहे हैं, हम उन तक भी अपनी तरफ से ये जारी करेंगे कि उन्हें अपने ही घरों तक महदूद रहना चाहिए। बर्फबारी ज्यादा हो रही है, कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। अगर किसी को, अभी भी डीसी ने यह भी कहा कि अगर किसी को कोई अद्वियात की जरूरत पड़े तो वो मुकामी जो वहां पर ऑफिसरान बैठे हुए हैं उनसे राब्ता कायम करें ताकि उन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि इससे पहले भी जो है एक फरमान यहाँ पर जारी डिप्टी कमिश्नर किया, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज है, जो एक बड़ा मसला रहता है बर्फबारी के दौरान, उन्हें पहले ही एक शेल्टर होम में रखा गया है। जो पहाड़ी इलाकों के लोग हैं उन्हें नजदीकी जिला सदर मुकाम पर रखा है ताकि कोई हादसा पेश ना आए। लेकिन इस तरह से एक और बात भी यह देखो कि जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, फोर्सेस भी अलर्ट पे है ताकि कहीं भी अगर किसी तरह को कोई मेडिकल एड की जरूरत है, जिसकी हमने ताजा मिसाल देखी, कुपवाड़ा पुलिस ने कई प्रेग्नेंट लेडीज को पहुंचाया, अस्पताल फौज ने पहुंचाया। तो इस तरह से सभी जो है इस वक्त मदद करने के लिए एक बिल्कुल यानी इंतजामिया एक तरह से तैयार है, लेकिन जो एडवाइजरी जारी की गई है महकमे की तरफ से, इस वार्निंग के चलते लोगों से एहतियात बरतने की बार बार अपील की जा रही है। न्यूज़ 18 JKLH भी अपने नाजरीन से यही अपील कर रहा है कि अगर आपको कोई बहुत जरूरी काम ना हो तो घरों से बाहर ना निकले, पूरी तरह से एहतियात बरते। मैं बिलाल आपके पास आना चाहूंगा, जो बात यहां पर याहिया सुल्तान कह रहे थे कि जब इस तरह का मौसम होता है, लगातार बर्फ गिर रही होती है या फिर एविलॉन्च आने का खतरा रहता है, तो इंतजामिया के लिए यह भी एक बड़ा चैलेंज होता है इन हालात से निपटने के लिए। बिलाल, यकीनी तौर से इंतजामिया जहां भी हो, उन्हें जब ये अलर्ट मिलता है तो वो अपने जो सेक्टोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, सेक्टर वाइज जो डिस्ट्रिक्ट जिलों में काम करती है, उनको अलर्ट किया जाता है। वो अपने चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।